4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रोज़ाना आप खबरें देखते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। उन्होंने मीटिंग बुला ली है। नायडू नाराज़ हो गए हैं। आरएसएस ने हमला कर दिया है। कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है। 4-5 आरएसएस जो है बीजेपी से नाराज़ चल रही है। ये चारों पांचों खबरें, इनमें कहीं कोई जान नज़र नहीं आती। बिहार से अगर कोई पलटी लगने वाली होती तो नीतीश कुमार का नाम का वो व्यक्ति जो सिर्फ 6 महीने छोटा है प्रधानमंत्री जी से, पैरों में नहीं झुक जाता। मीटिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने विधानसभा चुनाव के बारे में वो बात करना चाहते होंगे। पहले लालू प्रसाद का साथ भी उसी वजह से छोड़ा था उन्होंने, और अब ये इतनी जल्दी प्रधानमंत्री जी ने सारा काम करके बता दिया है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अमित शाह का मंत्रालय छोड़ दिया जाएगा, गृह मंत्रालय किसी और को दे दिया जाएगा, रेल वित्त मंत्रालय सब उनको मिलेगा। वही काम हुआ जो मोदी जी चाहते थे। 72 में से 61-62 लोग अपने मंत्रालय के रख दिए। अब एक नया शगुफा चला है कि साहब भागवत ने जो है ऐसी टिप्पणी कर दी है। मैंने 4 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था और मैंने ये कहा था आपसे कि ये भागवत और आरएसएस और बीजेपी के बीच की जो लड़ाइयाँ आपको बताई जा रही हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। पवन खेड़ा ने जो बात कही है ना कि अगर समझाना होता तो 10 बरस में समझा लेते। अब आगे क्या हुआ है साहब, 10 बरस में तमाम हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने मुख्यालय खोल रहे थे, नफरत की राजनीति को फ़रोग़ दे रहे थे। कोई परेशानी नहीं थी। जब हार गए, लोगों ने नकार दिया, दलित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा इकट्ठा हो गए तो आ गए नूरा कुश्ती खेलने। कहने लगे कि सेवक का काम अहंकार नहीं होता। 10 बरस से अहंकार दिखा रहा था एक आदमी, चुप बैठे थे। ताकत अगर तुम्हारे हाथ में थी तो उसी वक्त बोल जाते। तो ये नक्शेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। और आपको गुदगुदाने के लिए अच्छे अच्छे टाइटल लगा करके अगर अट्रैक्ट कर लिया जाए तो वो वक्ती तौर पे होती है बात। असल बात कुछ और है। नायडू पे आ जाइए। नायडू स्पीकर की वजह से हंगामा कर देंगे, ये मैंने भी आपसे कहा है शुरुआत में। चूँकि टीडीपी का नायडू स्पीकर रहा है और अमित शाह को वाकई ज़रूरत है 272 करने की, तो उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि साहब हो सकता है नायडू, उनकी राजनीति नीतीश कुमार से थोड़ा अलग भी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी तकरार बन जाए। लेकिन सरकार अभी शपथ लेकर बैठे हैं मोदी जी। अमित शाह के हाथ में कमान है तमाम, और बता भी दिया है कि हम डोवाल को भी अपनी जगह रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही होगा, विदेश मंत्री भी वही होगा, तमाम चीज़ें वही होंगी। तो नायडू स्पीकर के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जनता दल यूके, वो जो आदमी है केसी त्यागी, उसने कह दिया कि साहब भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, उसका अधिकार है, वो जिसे बनाएंगे उसका समर्थन कर देंगे। तो नायडू ने उससे फ़ोन किया, नीतीश कुमार ने, दोनों ने बातें कर ली हैं, ये हो गया वो हो गया। ये सब बेकार नाटक है। नायडू क्यों नहीं छोड़ेंगे? अपनी राजधानी बनवानी है अमरावती, और नीतीश कुमार के कांटेक्ट में तो ज़्यादा कॉरपोरेट है नहीं। नायडू आंध्र प्रदेश की वजह से उनके कांटेक्ट में हैं और हो सकते हैं। अपना लालच है। नीतीश कुमार का दूसरा लालच है, नायडू का दूसरा लालच है। नायडू चाहेंगे कि कॉरपोरेट, जिस प्रकार से तमाम उन्हीं लोगों को रिपीट कर दिया गया है, कॉरपोरेट के मद्देनज़र जो राजमार्ग नितिन गडकरी पर था उसी पर पहुंच गया है, ताकि पिछले जो भी कुछ लेन देन अगर होगा, आरोप जैसे लगते हैं, उसमें कोई बाधा ना आए। नया आदमी आएगा, सोचेगा, समझेगा, अरे वही रख दो पुराना। तो इस वजह से नायडू साहब को अपनी ज़रूरतें हैं। आंध्र प्रदेश को दिखाना यह है कि देखिए मैं ही यहाँ पर ये अमरावती को बना दिया, हैदराबाद को भी हमने बनाया था, लिहाजा पैसे की ज़रूरत है और कॉरपोरेट से ताल्लुकात हैं, तो वो लोकसभा स्पीकर पर बहुत ज़्यादा अड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बेफिक्र होकर के प्रधानमंत्री जी इटली गए। अगर यहाँ पर ये उथल पुथल की बात होती तो प्रधानमंत्री G7 के उस प्रोग्राम में किसी प्रतिनिधि को भेज देते, खुद नहीं जाते।
तो दो शगुफों की हवा निकल गई। नीतीश कुमार अपनी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो विड्रॉ कर लेंगे। जो आदमी अपनी जनता दल यू की तमाम आइडियोलॉजी को कुचल करके आ गया है, पैरों के नीचे झुकने लगा है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उम्मीद मत कीजिए, अभी वैसे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, बीच बीच में कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको हम बताते रहेंगे। आ जाता हूँ आरएसएस पे। तो मैंने 4 दिन पहले बना दिया था कि ये सिर्फ एक नक्शेबाजी है, बल्कि मैंने आरएसएस का वो 5 जन जो 47-50 में बनाया था इन्होंने, उस वक्त 2-3 और थे अदारे इनके, वो जो नफ़रत बिखेर रहे हैं वो बराबर अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो महान भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं भागवत जी, ये गलत है। 10 बरस में ये वाली जो बातें बतानी थी, इंद्रेश जी का भी बयान आया है, 10 बरस में बता देते मोदी जी को। ज़रा सी कमज़ोरी आ गई, उस कमज़ोरी से नज़र हटाने की वजह से आपको इस बात में उलझाया जा रहा कि आरएसएस और बीजेपी में बड़ा डिस्टेंस है। कोई डिस्टेंस नहीं है। छोटी मोटी बात तो होती है, वो हर जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है अपने बल पर। आरएसएस का कार्यकर्ता काम कर रहा था नफरत फैलाने का, ऐसा आरोप है, ये बात सही है। लेकिन उसने, मोदी जी ने जो गुजरात के दंगे से उड़ान ली है, वो कभी नीचे नहीं आए। आरएसएस 100 बरस से काम कर रही थी, इतनी तरक्की किसी ने नहीं दी जितनी मोदी जी ने दी है। तो ये तो इस बात से आपसे ध्यान भटकाना है कि दरअसल पिछड़ा अल्पसंख्यक के सब लोग अलग हो गए हैं, इन बातों में मत आइएगा। अब आ जाती है कांग्रेस की बात। कांग्रेस की बात यह है, कांग्रेस को मालूम है कि 50 सीटें लानी बड़ी मुश्किल है, कोई नहीं आएगा अभी। उनकी राजनीति दूसरी है, वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि राहुल गांधी को क्या क्या करना है। 3 प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर कंसंट्रेट करें और वाकई एक सीरियस उनके सामने ऐसी, मैं कह सकता हूँ कि लड़ाई रखें, रण बिछाएं कि वाकई पता चले कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ से उखड़ सकती है। तो ये 3-4 खबरें आपको बड़ा परेशान कर रही हैं। ओरिजिनल बात ये है जो मैंने आपको बताई। लेकिन अब इस अंधेरे में एक जो सितारा है वो अखिलेश यादव और उसकी टेंडेंसी और उसकी रणनीति पर निकला है। अगला एपिसोड बनाने जा रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा कि अखिलेश यादव सांसद थे, विधायकी में आए, विधानसभा में लड़े और आज लोकसभा में बहुत बड़ी ताकत अर्जित करके जब वो लोकसभा वापस जा रहे हैं, तो देश की राजनीति पिछड़ों के एतबार से कैसे बदलने वाली है, इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। अखिलेश यादव के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। और ये जो शगुफ़े हैं, ये शगुफ़े हैं जो मैंने आपको बताए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।